हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हमारे समसामयिक घटना चक्र परिवार की तरफ से चलाए जा रहे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले एक बार सेशन को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। फिर आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसमें आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। और याद रखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन डियर आपके सामने है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन क्षेत्रों में यहाँ पर 2G मोबाइल साइटों को 4G में अपग्रेड करने को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। यानी जो 2B मोबाइल साइट हैं उनको 4G में अपग्रेड करने के लिए परमिशन दे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। किन क्षेत्रों के लिए? तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए। याद रखिएगा, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, नक्सलवाड़ी की अगर हम बात करें तो नक्सल जो है आपके ये सबसे इनकी शुरुआत हुई थी नौशेरा वाली क्षेत्र से, जो पड़ता है पश्चिम बंगाल में। लेकिन आज के समय में इनका जो सबसे प्रभावित क्षेत्र है नक्सलियों का, वो आपको बता दें तो ये है छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा, कहाँ पर डियर? छत्तीसगढ़ में है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और आंसर हो जाएगा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 2G को 4G में अपग्रेड करने की केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा ये छूट दे दी गई है। और इसके लिए कितना वित्तीय प्रावधान किया गया है? तो 2426.39 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इसमें बजट का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डियर कि भारतीय महिला हॉकी टीम की किस पूर्व कप्तान का हाल ही में निधन हो गया? भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कैप्टन थी जिनका नाम है एल्वोरा ब्रिटो। एल्वेरा ब्रिटो जो है, इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। जो भारतीय हॉकी टीम, ये टीम का नाम याद रखिएगा कि कौन से खेल में कौन से फॉर्मेट की ये कैप्टन रही है, तो हॉकी टीम की, ठीक है। और आपको तो पता है भारतीय महिला हॉकी टीम ने इस बार ओलंपिक में जो शानदार खेल दिखाया था। भले भारतीय महिला हॉकी टीम ने पदक नहीं जीत पाई थी, लेकिन उसके बावजूद उनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी कैप्टन का नाम क्या था? तो एल्वेरा ब्रिटो उनका नाम था। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है डियर, उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में महान उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा। और ये जो है अर्जुन पुरस्कार इन्हें कब दिया गया था? तो 1966 में, 1966 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर बना है? वैक्यूम आधारित सीवरेज को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बना है, तो उसका नाम है आगरा। और यहाँ पर क्वेश्चन में जब लिखा है पहला, तो भारत का पहला शहर बना है, यानी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है डियर। और यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा आगरा। भारत की आगरा जो आप जानते हैं पश्चिम में एक आपका जिला है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश में, यहीं आगरा में है ताजमहल, याद रखिएगा, ठीक है। इसी आगरा में है ताजमहल, जिसको एक प्रकार से 7 अजूबों में आपका आता है ताजमहल। इसी आगरा का जो पेठा है सबसे ज़्यादा मशहूर है डियर, पेठा सबसे ज़्यादा मशहूर है इसी आगरे की। और याद रखिएगा इसी आगरा में फतेहपुर सीकरी है, यही पास में आगरा के, जो एक प्रकार से हमारे एंशिएंट काल में जब दिल्ली भारत की कैपिटल नहीं थी, तब इस मतलब हमारे भारत में आप ये देख सकते हैं सिकंदर लोदी के समय से, कितने समय से? सिकंदर लोदी के समय में, जब उन्होंने 1503 में लगभग इसकी स्थापना करवाई थी, तब से हमारे देश की कैपिटल क्या थी? आगरा थी, ठीक है। जब तक दिल्ली को कन्वर्ट नहीं किया गया था या दिल्ली को इसकी राजधानी के रूप में नहीं बनाया गया था। तो इस प्रकार से आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। और यहाँ पर 1503 में इसकी स्थापना करवाई गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा, ठीक है। सिकंदर लोदी के द्वारा, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, लोदी वंश का शासक था सिकंदर लोदी। और इन सीवरों का रखरखाव किस देश की कंपनी करेगी? इन सीवरों का रखरखाव कौन सी देश की कंपनी करेगी डियर? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नीदरलैंड। क्या नाम है? नीदरलैंड उसका नाम है, जिसके द्वारा इसका रखरखाव किया जाएगा। वैक्यूम आधारित सीवरेज बनने वाला पहला हमारे देश का पहला ये शहर बन चुका है आगरा। नेक्स्ट हमारा है किस राज्य ने हर वर्ष अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा किया है? कौन से सरकार के द्वारा, कौन से राज्य के द्वारा प्रति वर्ष जो है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की गई थी? अभी हाल ही में इसी सरकार के द्वारा समानता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर। और उस राज्य सरकार का नाम क्या है? तो उसका नाम है
तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है डियर? तो चेन्नई इसकी कैपिटल है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री कौन है? तो M.K. स्टैलिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के। उसके अलावा ये जो तमिलनाडु है हमारे भारत का दक्षिणतम राज्य है, जहाँ पर स्थित है कन्याकुमारी, जो एक पर्यटक स्थल के रूप में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। उसके अलावा इसी तमिलनाडु में डूडोंग संरक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया है, निर्माण किया गया है। डूडोंग संरक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है, कहाँ पर? तमिलनाडु में। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और एक अभी हाल ही में बाघ के लिए, बाघों के संख्या के 2 गुना होने के लिए एक आपका अवार्ड दिया जाता है, जिसका नाम है 2TX। कौन सा? 2TX, यानी एक प्रकार से टाइगर का 2 गुना हो जाना। इसको कौन से टाइगर रिजर्व को ये अवार्ड दिया गया? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। कौन सा डियर? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये भी है तमिलनाडु में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा तमिलनाडु से संबंधित। अगला हमारा है, इसने कब जो है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये 18 दिसंबर को मनाने की घोषणा की गई है। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और 14 तारीख को समानता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर। अगला हमारा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में भारतीय मिशन खोलने की मंजूरी दे दिया है? कौन से देश में भारतीय मिशन खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा लिथुआनिया में। कहाँ पर डियर? लिथुआनिया में भारतीय मिशन खोला जाएगा। इसकी परमिशन केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दी जा चुकी है। और अगला हमारा पॉइंट है, शोधकर्ताओं के द्वारा गेहूं की कौन सी नई किस्म को विकसित किया गया है? अभी हाल ही में गेहूं की कौन सी नई किस्म को विकसित किया गया है? तो उसका नाम है PBW1 चपाती। क्या नाम है? PBW1 चपाती इसका नाम है। और आपको पता है हमारे रूरल क्षेत्रों में, क्षेत्रीय इलाकों में, गाँव में रोटी को चपाती के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं की कौन सी नई किस्म विकसित की गई है? तो PBW1 चपाती। और आपको पता हो कि जब हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 में हुआ था, तो उस समय इस हरित क्रांति के तहत सबसे ज़्यादा जो जिस फसल का उत्पादन हुआ उसका नाम है गेहूं, याद रखिएगा। जिस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी उसका नाम क्या है डियर? तो उसका नाम है गेहूं। इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा? PBW1 चपाती हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा, इसे किस राज्य में जारी किया गया है? तो इसे जारी किया गया है पंजाब में। और आपको पता होगा कि पंजाब राज्य में एक प्रकार से सारी फसलों का उत्पादन जो है क्षेत्रफल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसानों के द्वारा कई प्रकार के अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है अपनी कृषि में। और वहाँ पर नदियों का एक प्रकार से कई सारी नदियों का संगम भी है, जिसमें आप देखते हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। और पंजाब को तो 5 नदियों के नाम से भी जाना जाता है पंजाब। ठीक है, और यही पंजाब में अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, आपकी सरकार। और इस समय आपकी सरकार के तहत जो है पंजाब में मुख्यमंत्री कौन बन चुके हैं? तो एक बार कमेंट में आंसर आप सभी लोग बताइएगा। कमेंट में आंसर बताइएगा कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं जो आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं, जिन्होंने 117 में से 92 सीटें पंजाब में जीती हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा पंजाब से संबंधित। इसी में पंजाब में अभी हाल ही में अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है एक पार्क का उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा? था इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के अमरिंदर सिंह के द्वारा, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड जहां पर हुआ था, उसी के नाम से एक पार्क का उद्घाटन शहीदों को याद करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दिव्य कला शक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? दिव्य कला सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किस स्थान पर किया गया डियर? तो ये किया गया है मुंबई में। कहाँ पर किया गया है? मुंबई में किया गया है। और आपको बता दें डियर, मुंबई जो है, मुंबई ये हमारे देश की आर्थिक राजधानी के रूप में जानी जाती है। हमारे देश की आर्थिक राजधानी के रूप में जानी जाती है मुंबई। ये कहाँ पर है? किसकी कैपिटल है? तो महाराष्ट्र की कैपिटल है, याद रखिएगा। ठीक है, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। ये पॉइंट सारे नोट कर लीजिएगा। महाराष्ट्र की कैपिटल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर। उसके साथ साथ अगर हम बात करें मुंबई की, तो मुंबई जो है एक प्रकार से
बंदरगाह भी है हमारे देश में एक, मुंबई जवाहरलाल नेहरू पत्तन यहीं पर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र जो है हमारे देश में एक प्रकार से तृतीय सबसे ज़्यादा एरिया वाला राज्य भी है। तीसरा सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है। ठीक है, यही महाराष्ट्र में दुनिया का एक प्रकार से एशिया का डियर सबसे बड़ा जो एक प्रकार से जो जनजातियों वाला, या आप कह सकते हैं जो मलिन बस्ती है, एशिया की सबसे बड़ी जो मलिन बस्ती है वो इसी महाराष्ट्र में स्थित है। इसी महाराष्ट्र में एक जगह है मुंबई हाई के नाम से। किस नाम से है, तो उसका नाम है मुंबई हाई। और ये मुंबई हाई जो प्रसिद्ध है ये किसके लिए है, तो पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए डियर, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। इसी महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं डियर। कौन सी, अजंता की गुफाएं हैं। इसी महाराष्ट्र में कई अन्य गुफाएं हैं जिनमें एलोरा की गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफाएं हैं। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं हैं आपकी, एलोरा की गुफाएं हैं जो आपके लगभग औरंगाबाद साइड पे पड़ती हैं। और इसी महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है नासिक, जहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कुंभ मेले का आयोजन हमारे देश में 4 जगहों पर होता है, प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और विश्व दिव्य कला शक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है मुंबई में। इसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है डियर, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है किस संस्था के द्वारा इनोवेटिव एग्रीकल्चर पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया है किसके द्वारा, तो नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग मतलब क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में किया गया था। किसके स्थान पर डियर, तो योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। और ये वही योजना आयोग है जिसकी स्थापना 1950 में किया गया था, लेकिन इसको 15 अगस्त 2014 में इसको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा समाप्त कर दिया गया था और एक निर्माण किया गया था नीति आयोग, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नीति आयोग की अभी हाल ही में यहाँ पर सुमन के बेरी को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। और आपको पता है अध्यक्ष तो प्राइम मिनिस्टर ही होता है, तत्कालीन जो भी प्राइम मिनिस्टर हो वो उस समय वहाँ का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, याद रखिएगा नीति आयोग का। नेक्स्ट हमारा है किस राज्य ने 7 रोपवे परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता किया है। कौन से राज्य के द्वारा 7 रोपवे के विकास के लिए समझौता किया गया है डियर, तो उसका नाम क्या है, हिमाचल प्रदेश। हमारे देश का सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। और इसी के द्वारा 7 रोपवे परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता किया गया है। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं अभी हाल ही में कि भारत का पहला वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो हम लोग ने इसको डिस्कस किया है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर, आगरा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आगरा में इसको स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। राष्ट्रीय पार्क केवल एक है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें टोटल 18 मंडल हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय हैं योगी आदित्यनाथ हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया था हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जहां पर इसमें विवाद चल रहा है ज्ञानव्यापी मस्जिद का। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है डियर, कितना 80 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। विधान परिषद सीटों की संख्या टोटल यहाँ पर 100 है। ये सारे पॉइंट छाप लीजिएगा उत्तर प्रदेश से संबंधित। उत्तर प्रदेश में ही 2018 में ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत की गई थी। ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत की गई थी, जिसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कंगना रनौत को। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से संबंधित। और आंसर हो जाएगा यूपी के आगरा में शुरुआत किया गया है भारत का पहला वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम। और भारत में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम प्राप्त करने वाला पहला शहर तो हमने डिस्कस किया आगरा में। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत ने
किसके साथ विकलांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता किया है? तो एक समझौता किसके द्वारा किया गया है डियर? ये चिली के साथ में किया गया है। चिली के साथ में किसके लिए किया गया है? तो विकलांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए ये समझौता किया गया है। चिली, ये मिर्ची वाली चिली की बात नहीं की जा रही है। आपको पता होगा जो यहाँ पर आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो देश हैं, यहीं पर एक देश है जिसको हम कहते हैं चिली। ये जो आप देश देख रहे हैं इसी को चिली के नाम से जानते हैं दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में देश है चिली जिसको हम कहते हैं। इसी के साथ ये समझौता किया गया विकलांगता के लिए। और अभी हाल ही में हमारे देश में IIT मद्रास के द्वारा जो व्यक्ति विकलांग हैं, जिनके पैर नहीं हैं, उनके लिए एक सिंथेटिक पैर का जो है आविष्कार किया गया है IIT मद्रास के द्वारा, जिसका नाम रखा गया है कदम। ये करंट अफेयर से संबंधित सारे पॉइंट हैं डियर, एक एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस का आयोजन कब किया जाता है डियर? तो इसका आयोजन किया जाता है 28 अप्रैल को। और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है? तो एक सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति का निर्माण करने के लिए एक साथ कार्य करना, इसका इस बार की थीम रखी गई है। और जितने भी लोग हमारे साथ जुटे हुए हैं इस समय, जो भी हमारे साथ करंट अफेयर के सेशन में ज्वाइन है डियर, सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। और याद रखिएगा करंट अफेयर का कोई भी पॉइंट हो आपके सेशन से बाहर नहीं होने वाला है। हमारा उद्देश्य कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर के पॉइंट्स को देना है, आपका टाइम वेस्ट करना नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम आप देखते हैं कई सारी कोचिंग संस्थानों में 1.5 घंटे के करंट अफेयर सेशन होते हैं, बातों में बीत जाती हैं सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर वन लाइनर करंट सेशन के माध्यम से आपको सारी चीज़ें कंप्लीट कराई जाएंगी, जिसमें आपका एक भी मिनट लॉस नहीं होगा, बिकॉज टाइम इज मनी, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर डियर। किस राज्य की ई प्रस्ताव प्रणाली से संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? यानी कौन से राज्य ने ई प्रस्ताव प्रणाली में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार को जीत लिया है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम एक पूर्वोत्तर का राज्य है जिसका नाम है मेघालय। संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है संयुक्त राष्ट्र, यानी अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की डियर, तो UNO जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है, जिसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना किया गया था, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। और इसी के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है, संयुक्त राष्ट्र अवार्ड मिला किसको है? मेघालय को। किस लिए दिया गया है? तो ई प्रस्ताव प्रणाली के लिए। और इसने कौन सा पुरस्कार जीत लिया है? वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम प्राइज 2022 को इसने जीत लिया है। नेक्स्ट हमारा है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज ने किसको अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? किसने? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज ने किसको अध्यक्ष के रूप में नामित किया है डियर? तो ये नामित किया है कृष्णन रामानुजम को। किसे? तो कृष्णन रामानुजम को नामित किया गया है, याद रखिएगा। किसका? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज का नया अध्यक्ष के रूप में। और भारतीय महिला हॉकी टीम की किस पूर्व कैप्टन, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं डियर, यहाँ पर एल्वेरो ब्रिटा इनका नाम है। और किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री JD रिम्बई का भी हाल ही में निधन हुआ है? तो JD रिम्बई कहाँ के हैं? तो मेघालय के हैं। मेघालय के हैं JD रिम्बई, जिनकी अभी हाल ही में निधन हो गई है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर, क्योंकि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति यहाँ पर अगर देहांत होता है तो वो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है एयरटेल पेमेंट बैंक। कौन सा डियर? एयरटेल पेमेंट बैंक ने FD सुविधा देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? यहाँ पर दोनों बैंकों का नाम याद होना चाहिए, किसने किसके साथ साझेदारी किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने साझेदारी किया है इंडसइंड बैंक से। और ये किस लिए किया है? तो FD की सुविधा प्रदान करने के लिए। और सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय वाला देश का एकमात्र जिला कौन सा बन गया है? तो उसका नाम है जामताड़ा। कौन सा डियर? जामताड़ा। और ये जामताड़ा है कहाँ पर? झारखंड में है, हमने डिस्कस भी किया था पहले। कहाँ पर है? झारखंड में है, याद रखिएगा। ये वही झारखंड है जिसका निर्माण 2000 में किया गया था, बिहार से अलग करके डियर, बिहार से अलग करके एक राज्य बनाया गया था झारखंड। और यहीं पर जो है झारखंड के जामताड़ा को यहाँ पर सामुदायिक पुस्तकालय वाला देश का एकमात्र जिला ये बन चुका है। नेक्स्ट हमारा है अभी हाल ही में
पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है? लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया है डियर? तो ये दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ये दिन वही था जिस दिन अवार्ड की घोषणा हुई थी। उस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर में कई सारी योजनाओं का शिलान्यास कर रहे थे और तभी उनको ये अवार्ड दिया गया था। पहली बार इस अवार्ड को दिया जा रहा है, याद रखिएगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है ये पहली बार दिया गया है, और पहली बार किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, श्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये पहली बार भी दिया गया। दूसरा, जिसको दिया गया वो व्यक्ति भी इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री इस समय हैं, 3 बार इसके पहले गुजरात के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, 3 बार गुजरात के। ठीक है, 2014 से लगातार हमारे देश के इस समय 2022 तक प्रधानमंत्री बने हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और ये पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो देश और समाज की निस्वार्थ सेवा के लिए ये पुरस्कार दिया गया। वैसे यह 6 क्षेत्रों में टोटल इस अवार्ड को दिया जाता है, याद रखिएगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड क्यों दिया गया है? तो सामाजिक कार्यों के लिए ये आपका अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अभी हाल ही में इमैनुअल मैक्रोन दूसरे कार्यकाल के लिए कौन से देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये तो आपकी जुबान पर आंसर होगा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अभी हाल ही में मिल कर के आए हैं इनसे। क्योंकि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री यूरोपीय देशों की यात्रा पर थे, जहाँ पर उन्होंने कई सारे नॉर्डिक देशों के साथ, जो आपके 5 नॉर्डिक देश हैं, उसके अलावा जर्मनी और फ्रांस के साथ इन्होंने मुलाकात किया था। और ये इमैनुअल मैक्रोन ये कहाँ के दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो फ्रांस के चुने गए हैं। और फ्रांस की कैपिटल क्या है डियर? तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, याद रखिएगा। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, जिसको कहते हैं फैशन की नगरी। इसी पेरिस में 2024 में होने वाला है ओलंपिक का आयोजन। 2024 में ओलंपिक का आयोजन होगा इसी पेरिस, फ्रांस में, याद रखिएगा। उसके अलावा ये जो फ्रांस है, यहाँ के नए जो राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है इमैनुअल मैक्रों। पेरिस कौन सी नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे है, याद रखिएगा पेरिस। और इसी पेरिस में है यूनेस्को का हेडक्वार्टर। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसी पेरिस में है। यूरो इसकी मुद्रा है। ठीक है, याद रखिएगा, पेरिस इसका राजधानी है और यूरो क्या है? इसकी मुद्रा है। यह पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, अभी हाल ही में किसकी अध्यक्षता में बाजार डाटा सलाहकार समिति, मार्केट डेटा एडवाइजरी पैनल का पुनर्गठन किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर MS साहू के नेतृत्व में। ठीक है, डॉक्टर MS साहू की अध्यक्षता में इस आपके बाजार डाटा सलाहकार यानी मार्केट डेटा एडवाइजरी पैनल का अभी हाल ही में पुनर्गठन किया गया है। और इस समिति का पुनर्गठन किसने किया है? तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने किया है। किसने डियर? सेबी यानी होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1992 में, याद रखिएगा। 1992 में स्थापना हुई थी, मुंबई में इसकी हेडक्वार्टर है। सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में सेबी का अध्यक्ष कौन है? तो माधवी बुरी, यहाँ पर माधवीपुरी बुच जो है इसके अध्यक्ष हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है, महाराष्ट्र में। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। सेबी एक प्रकार से हमारे देश में, ये जो सेबी है हमारे देश में विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए, या फिर हमारे देश में जो शेयर मार्केटिंग है उसको बढ़ाने के लिए, उन सारी जो संस्थाएं हैं उनको रेगुलेट करने के लिए सेबी का निर्माण किया गया है, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से। नेक्स्ट हमारा है कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना। कॉस्मोस मालाबारिकस प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है कहाँ से डियर? केरल से। केरल से संबंधित है, जहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान जो हमेशा अपने कमेंट के कारण जो है हमेशा चर्चा में रहते हैं। उसके अलावा यहाँ के केरल के इस समय नए मुख्यमंत्री जो हैं उनका नाम है पिनरई विजयन। क्या नाम है डियर? पिनरई विजयन उनका नाम है। मसाला ब्रांड का घोषित करने वाला जो राज्य है उसका नाम है केरल। और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वो है केरल। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, केरल से संबंधित। कोच्चि यहीं पर है आपका, जहाँ पर देश में सबसे पहले एक जो आपका जहाज है उसमें ATM की स्थापना किया गया था SBI का। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, केरला से संबंधित। और आंसर हो जाएगा
कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना केरल से संबंधित है। और ये जो परियोजना है इसमें केरल राज्य ने कौन से देश के साथ में समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है नीदरलैंड के साथ में डियर। किसके साथ में? तो नीदरलैंड के साथ समझौता हुआ है। और इसमें काला जो आपका कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य 18वीं शताब्दी के दस्तावेजों का उपयोग करके केरल के ऐतिहासिक महत्व को समझना है। नेक्स्ट हमारा अभी हाल ही में डिफेंस कनेक्ट 2.0 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? यहाँ पर डिफेंस एक्सपो की बात नहीं है, ठीक है, डिफेंस एक्सपो की बात नहीं की जा रही है, ये ध्यान दीजिएगा। ये आपका डिफेंस कनेक्ट 2.0 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में, याद रखिएगा। कहाँ पर डियर? नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली हमारे देश की कैपिटल है। सबसे पहले याद रखिएगा 1911 में इसको घोषणा किया गया था, 1912 में इसको निर्मित किया गया था और 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से नई दिल्ली को हमारे देश की राजधानी घोषित किया गया था। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। नई दिल्ली जो है, यहाँ के समय चीफ मिनिस्टर कौन है? तो अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी यहाँ के समय चीफ मिनिस्टर हैं नई दिल्ली के। और डिफेंस आपका कनेक्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया, क्योंकि ये इस समय हमारे देश के हैं डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री, ठीक है, रक्षा मंत्री हैं। और डिफेंस में अभी हाल ही में नई नियुक्ति थल सेना अध्यक्ष मनोज कुमार जी की हुई है, जो मनोज मुकुंद नरवणे के स्थान पर उन्होंने जगह उसको ग्रहण किया है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो भारत के अग्रणी उद्योगों के नवोन्मेष और निवेशकों को आकर्षित करना इसका उद्देश्य है। अगला हमारा पॉइंट है अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की है? तो कौन से देश के? आपको तो पता होगा इस समय हमारे देश में जो अतिथियों की, विदेशी जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनकी धूम मची हुई है। हर कोई भारत आना चाहता है। और इसी क्रम में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम है बोरिस जॉनसन, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर, वो भी भारत आ चुके हैं और उन्होंने भारत में जेसीबी के कारखाने की भी आधारशिला रखी थी। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और भारत की यात्रा करने वाले बोरिस जॉनसन किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं? तो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के हैं, ठीक है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। और भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य कितने गैर सरकारी और सरकारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो सबसे पहले गैर सरकारी है, तो 4 गैर सरकारी और 2 सरकारी समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर और बोरिस जॉनसन के बीच में या फिर उनके सहयोगियों के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, नाम क्या है? सिडबी, ठीक है, ने किस राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यानी सिडबी के साथ में किसने हस्ताक्षर किया है? तो पश्चिम बंगाल ने, यानी ममता दीदी के राज्य ने। ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल का कैपिटल है कोलकाता और यहीं पर आपका हल्दिया नामक बंदरगाह है। इसी कोलकाता में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा बिप्लोबी गैलरी का शहीद दिवस के दिन उद्घाटन भी किया गया था। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। कहाँ से संबंधित? तो पश्चिम बंगाल से। और ये समझौता सिडबी ने किसके साथ किया है? तो पश्चिम बंगाल लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड के साथ। यहाँ पर इस समझौते का उद्देश्य क्या अगर रखा गया, इसकी अगर हम उद्देश्य की बात करें डियर, तो उद्देश्य में सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये आपका पश्चिम बंगाल में सूक्ष्म और छोटे फर्मों के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और जैसा कि आप जानते हैं सिडबी यानी आपका जो बैंक है भारतीय लघु उद्योग एवं विकास बैंक, जिसको हम सिडबी के नाम से जानते हैं, ये जो आपका सिडबी बैंक है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1990 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका मुख्यालय है सिडबी का। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में भारत का डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हमारे देश का, भारत का पहला डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है डियर? तो उसका नाम है महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र वो राज्य बन चुका है जिसने अभी हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली यहाँ पर लैस एक बस सेवा शुरुआत की है। और ये आपकी डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा किन 2 स्थानों के मध्य शुरू की गई है? तो गेटवे ऑफ इंडिया और चर्च गेट के बीच में इसकी शुरुआत की गई है।
और भगत सिंह कोश्यारी इस समय महाराष्ट्र के और साथ साथ गोवा के दोनों जगह के राज्यपाल भी हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी जो है महाराष्ट्र और गोवा दोनों जगह के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट हमारा विश्व मलेरिया दिवस, वर्ल्ड मलेरिया डे 2022 कब मनाया गया है? तो ये आपका 25 अप्रैल को मनाया गया है, 25 अप्रैल को मनाया गया है मलेरिया दिवस। और ये किस मच्छर के काटने से होता है? तो इसका नाम है मादा एनोफिलीज मच्छर, और इसका ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ मलेरिया प्लाज्मोडियम जो है इसका साइंटिफिक नेम है, याद रखिएगा। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। और यह जो दिवस है सबसे पहले 2008 में इसको सेलिब्रेट किया गया था 25 अप्रैल को। ठीक है, 2008 में 25 अप्रैल को सबसे पहले इसका सेलिब्रेशन किया गया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अभी हाल ही में किस बैंक ने कर संग्रह के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और अप्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी जो आपका होता है, सीबीडीटी यानी सीमा शुल्क बोर्ड के साथ में समझौता किया है? तो ये किसने किया है? तो धनलक्ष्मी बैंक ने। धनलक्ष्मी बैंक ने किसके लिए? तो कर संग्रह के लिए समझौता किया गया है धनलक्ष्मी बैंक के द्वारा। और अभी हाल ही में खोंगजोम दिवस कहाँ पर मनाया गया है? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर जो है वहाँ पर स्थापित किया गया है मणिपुर में। और यह जो दिवस है किस युद्ध की याद में मनाया जाता है? तो एंग्लो मणिपुर युद्ध 1891 में एंग्लो मणिपुरी युद्ध हुआ था 1891 में। उसी के नाम से एक स्मारक परिसर बनाया गया है मणिपुर में, जहाँ पर इसका सेलिब्रेशन किया गया है, खोंगजोम दिवस मनाया गया है।